नहीं कहेंगे और कुछ कथा की भी बात नहीं कहेंगे। कथा तो आप सुन ही रहे हैं, आगे भी सुनेंगे। एक आध लघु कथाएं कहीं कहीं अखबार में पढ़ने को मिल जाती हैं, वही एक जो सुनाते हैं। एक बाग में तमाम फूल थे, एक तितली भी आती थी और एक मधुमक्खी भी उसका रस चूसती थी। एक बार दोनों में विवाद हो गया, मधुमक्खी और तितली में, कि पहला अधिकार किसका है। इसके लिए एक तोते को बुलाया गया फैसला करने के लिए। तोते ने जो फैसला किया वो अपने आप में निराला है। तोता क्या कहता है कि फूल है, प्राकृतिक चीज है, सबका अधिकार है, लेकिन तितली इससे जो रस निकालती है वो अपने लिए निकालती है, और मधुमक्खी जो रस इससे लेती है पराग, वो संसार के काम आता है। इसलिए मधुमक्खी का अधिकार इस पर पहला है। परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम न अधमाई। इसी प्रकार एक नहीं पानी, नदी में पानी बाढ़ आई हुई थी, एक बिच्छू उसमें जा रहा था, तो एक संत उधर से निकले, तो उन्होंने देखा बिच्छू डूब रहा है। उन्होंने उसको निकालने का प्रयास किया, और जैसे ही हाथ से निकालने का प्रयास किया उसने डंक मार दिया, तो हाथ से वो छूट गया, फिर बिच्छू पानी में बहने लगा। हो सकता है ये कथाएं सब सुनी हो आप लोगों की, लेकिन फिर भी जिन्होंने नहीं सुनी है कोई बात नहीं। तो फिर उन्होंने उसको उठाने का प्रयास, निकालने का प्रयास किया, फिर डंक मारा, फिर उससे हाथ से छूट गया। ऐसा कई बार हुआ। एक आया, कैसे बेवकूफ हो तुम, वो बार बार तुम्हें डंक मार रहा है और तुम बार बार उसको निकालने का प्रयास कर रहे हो। तो उसने, संत ने क्या कहा कि देखो, इसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है इसकी रक्षा करना। जब ये जानवर होके, एक जीव होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। तो ऐसी ऐसी कथाएं कभी कभी आ जाती हैं, बड़ी सीख देती हैं। अभी जो भगवान पे भरोसे की बात हो रही थी, एक बार नारद जी कहीं जा रहे थे। नारद जी को तो श्राप मिला या वरदान, जो कुछ भी कहो, कि एक जगह टिकते नहीं थे, घूमते ही रहते थे। और जब उन्होंने तप दिया है उस समय रुक गया था। ऐसी कथा आती है, कहीं भी टिकते नहीं, घूमते रहते, भ्रमण करते रहते। तो एक पहाड़ी पर एक संत तपस्या कर रहे थे। जब नारद जी को उन्होंने देखा तो उन्होंने पूछा कि तुम तो जाते रहते हो क्षीर सागर और सब नारायण जी से भेंट करते हो, हमको ये बताओ हम कितनी तपस्या करेंगे तब हमें आप दर्शन दोगे। उन्होंने कहा ठीक, हम जब भी अब की बार जब आएंगे तो पूछ के बता देंगे। ये जो संत थे वो पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। आगे चले तो और ऊंची पहाड़ियों पर एक संत महात्मा इमली के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने भी वही प्रश्न किया कि भगवान कब आप दर्शन दोगे, ये हमें पूछ के बता देना आकर के। तो खैर बात आई गई हो गई। अगली बार जब वो चक्कर काटते हुए आए तो पहले वाले संत जो मिले उनने पूछा कि क्या उत्तर हमें मिला है। तो बोले कि उन्होंने कहा है कि जैसी तपस्या तुम कर रहे हो ऐसी ही 7 जन्मों तक तपस्या करते रहोगे, तब हम तुम्हें दर्शन देंगे। उनने कि छोड़ो तपस्या, ऐसी गई 7 जन्म, हम तो अपनी गए। आगे चले जो इमली के पेड़ के नीचे बैठे तप कर रहे थे वो संत महात्मा जो भी, उन्होंने पूछा क्या उत्तर मिला। कहीं हमसे मत पूछो क्या उत्तर मिलो, एक को हम हाल दे के आए हैं, अब तुम तो पूछो मत ही। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो कुछ भी हो बताओ बताओ। उन्होंने कहा भगवान जी ने कहा है इस पेड़ में, इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म जब तुम लोगे तब हम तुम्हें दर्शन देंगे।
अब वो तो संत ऐसा पागल हो गया, नाचने लगा कि भगवान दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देंगे। उसने ये थोड़ा सोचा कितने जन्म लगेंगे, वो दर्शन देंगे, दर्शन देंगे, और नाचने लगा प्रसन्नता पूर्वक, खुशी के मारे कि भगवान के दर्शन होंगे। और जब नाचने लगा भगवान वहां प्रकट हो गए, भगवान वहां प्रकट हो गए। नारद जी तो भाई नारद जी, उन्होंने भगवान जी का गिरेबान पकड़ लिया, कहीं तुमने एक संत के तो ये दशा कर दी और हमें झूठा बनाया, हमने उससे ये कह दिया और तुमने इससे ये जो कहा था वो हमें झूठा बना रहे हो। तो भगवान ने कहा हम विश्वास पर दर्शन देते हैं, इसे विश्वास था कि दर्शन होंगे, इसलिए हमने दर्शन दिए हैं, और उसे भरोसा ही नहीं था तो कैसे हम दर्शन देते हैं। ऐसी ऐसी कथाएं हैं, इनसे आप तो भगवान तो विश्वास के हैं, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। और विश्वास ईश्वर पे भरोसा आप दो तरह से कर सकते हैं। एक कहते हैं मार्जारी और एक कहते हैं वानरी। मार्जारी कहते हैं बिल्ली को, और वानरी तो आप लोग बनरिया जानते हो, बंदर। तो मार्जारी तो देखा होगा आप लोगों ने, बंदरों ने। बिल्ली जब अपने निरीह बच्चे को, बोध बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, सुरक्षित स्थान पर, तो बिल्ली के बच्चे को कुछ नहीं करना होता है। बिल्ली ने अपने मुंह में बच्चा को दबाया और दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है, बच्चे को कुछ नहीं करना होता है। लेकिन बंदरिया के बच्चा, उसका दायित्व होता है कि अपने माँ को कस के पकड़े रखे, चाहे पीठ पर चाहे नीचे से, और अगर उसने छोड़ दिया तो छूट जाएगा और वो भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है बंदरिया। तो इस तरह से या तो भगवान पे कतई छोड़ दो, कतई छोड़ दो, जहां ले चलो वहीं मैं चलूंगा, या भगवान को कटकटा के पकड़े रखो, उसे मत छोड़ो। इस तरह से हम लोग भगवान पे भरोसा करना चाहिए। एक चित्र हम मतलब आपके दिमाग में सबके है ही, उस चित्र की एक चर्चा करेंगे। महाभारत का जो चित्र है उसमें रथ पर अर्जुन है धनुर्धारी और कृष्ण है सारथी। इस चित्र को अपने दिमाग में अंकित करें। तो जब गीता का उपदेश दिया गया है उसके बाद जो हमने पढ़ा है, जब अवसाद अर्जुन का नहीं दूर हुआ तो जो उन्होंने कहा था वो सब पर है। क्या कहा था अर्जुन, क्या कहते हैं, जानामि धर्मम, और जो अर्जुन ने कहा था वो हम सबकी स्थिति है। जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, अर्थात मैं धर्म जानता हूँ, उसमें प्रवृत्ति नहीं होती, उससे लगाव नहीं होता। और जानाम में धर्म, मैं अधर्म को जानता हूँ, न च में निवृत्ति, उससे छुटकारा नहीं मिलता, उससे हम निवृत्त नहीं हो पाते हैं। और ऐसी स्थिति अगर आए तो क्या करना चाहिए? तो या ऋषिकेश हृदय स्थिति ना, ऐसी स्थिति आए तो क्या करें? हे ऋषिकेश, हे श्री कृष्ण योगेश्वर कृष्ण, आप मेरे अंतःकरण में निवास करें। त्वया श्रीकेश हृदय स्थिते न यथा नियोक्तोस्मि तथा करोमि, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। यही हमको भगवान पर छोड़ देना चाहिए। इसमें रथ पर बैठे हुए अर्जुन को हम अपने आप को माने और सारथी को कृष्ण को मान लें तो, और इस रथ को जीवन रूपी रथ मान लें तो भगवान पर छोड़ो और अपना प्रयास करो और करते रहना चाहिए और भगवान पर छोड़ देना चाहिए। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। एक चीज यहाँ पर, अभी जो वन को गए हैं राम, तो बलकल वस्त्र पहने चटाई पर सोते थे, जमीन पर सोते थे, कंदमूल फल खाते थे, राजसी सब त्याग कर दिया था। लेकिन एक चीज उनके पास थी, वो था धनुष। धनुष है पराक्रम का प्रतीक। धनुष को कभी नहीं छोड़ा है प्रभु राम ने।
वो संदेश देता है हम कहीं भी जाएं, किन्हीं भी स्थितियों में जाएं, पराक्रम को नहीं छोड़ना चाहिए। पराक्रम का प्रतीक है धनुष, और उसी के धनुष के द्वारा रावण का संहार हुआ है, राक्षसों का संहार हुआ है। यही कथा आती है जयद्रथ वध के समय। क्या अर्जुन ने प्रण कर लिया था कि कल शाम तक, सूर्यास्त होने तक हम जयद्रथ का वध कर देंगे, और नहीं तो चिता में अपने आप को समर्पित कर देंगे। संयोग बस जो कुछ लीला हुई वो नहीं अपना प्रण पूरा कर पाए। तो चिता पर जब बैठने जा रहे थे तो कृष्ण ने क्या कहा, जिस गांडीव ने तुम्हारा जीवन भर साथ दिया है उसको अलग रख करके क्यों जा रहे हो। तो चिता में भी बैठते समय अर्जुन ने उस गांडीव को अपने पास रखा। फिर जो लीला हुई, जरा सा सूर्य निकला तो वहीं पर से जो सर संधान किया है, जयद्रथ का सर धड़ से अलग हो गया है। अर्थात अंतिम समय में भी, मरते समय भी अपने बल को, अपने पुरुषार्थ को, पराक्रम को नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमें इन कथाओं से संदेश मिलते हैं। बहुत देर हो गई है। जय हिंद, जय भारत। परसों फिर हम आएंगे, कल नहीं। एक दिन का गैप ले बोलिए वो तरफ से है। और इस राम कथा में जो चलकी सेवा है वो श्री दीपक कपूर जी की तरफ से है। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। आगे के लोग देखिए बड़ी ही सुंदर एक उद्घोषणा की जा रही है, बड़े ध्यान से सुनिए। नाम बोले जाएंगे। हेलो, सूचना आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुन लें। समय आरती का होने जा रहा है। मैं शीघ्र 30 नाम पढ़ रहा हूँ। ये 30 दानदाता हैं जिनको कल दोपहर की मीटिंग में, कथा में अपना घर से किसी एक प्रतिनिधि को जरूर बुला के लाना है, क्योंकि ये मंदिर कमेटी की तरफ से उनको उपहार यहाँ व्यासपीठ से दिया जाएगा। सब श्री नरेश चंद्र राठौर, श्री दिनेश चंद्र फौजी, श्री आदित्य शुक्ला सीटू जी, श्री कैप्टन ओम प्रकाश यादव जी, श्रीमती माधुरी मिश्रा, श्री जागेश्वर दयाल गंगवार, श्रीमती सुरभि गुप्ता, श्री नंगेलाल शर्मा, श्री अमित गुप्ता, श्री जगदीप प्रसाद कश्यप, श्रीमती सुमन त्रिवेदी, वीरेंद्र मोहन बीरू, प्रदीप मिश्रा, रमेश चंद्र शुक्ला, नथुलाल सक्सेना, हरिओम सक्सेना, डॉक्टर महेश चंद्र सक्सेना, श्री जितेंद्र शर्मा, श्री शिव कुमार सक्सेना, श्री रघुवीर रेलवे, श्रीमती माला देवी शर्मा, श्री एसपी चावला, श्री एनसी बोसी के परिवार से श्री चंद्रपाल सक्सेना, श्री संगल मिश्रा, श्री अशेश्वर सिंह, श्री रामचंद्र पांडे संध्या, श्री ऋषिकेश मीना, सुनील कुमार श्रीवास्तव, श्रीमती सत्यभामा जी और श्री राजकुमार शुक्ला जी। इन लोगों को जिनके नाम लिए हैं कल दोपहर में जरूर उपस्थित हैं। उनको यहाँ व्यासपीठ से उपहार दिया जाएगा। जो सदस्य यहाँ पर वार्षिक बनते हैं कम से 1200 रुपए के, उनको हर वर्ष यहाँ से मंच पीठ से उपहार दिया जाता है। अगर जो बन चुके हैं या जो भी सदस्य बनना चाहे, अभी समय है कल और का। और शनिवार को कथा का विराम है, व्यास जी की विदाई करना है, आप सभी तैयार हैं। रविवार को हवन होगा 10 बजे और 1 बजे भंडारा होगा। जिन सज्जनों को, जिन भक्तजनों को, श्रद्धालु जनों को भंडारे में सहयोग करना है, कल परसों अपने सीधा या जो भी सामान है नोट करा दें। जय सिया राम। आइए प्रारंभ करते हैं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो मैं तो तत्वन पाऊं, आरती उतारो मैं तो तत्वन पाऊं, हे कौशल्या नंदन तेरी आरती उतारो, हे कौशल्या नंदन तेरी आरती उतारो। सिंहासन राजत जोरी
गिरिराज की लाला चरणों करो सदा पधारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी पावन करती है दुनिया सारी पावन करती है दुनिया चरणों को सदा निहारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित भोले बाबा गावे राम कथा नित भोले बाबा गावे हर मैं सुन सुन के नव समारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे चारों मैया कमरी आरती उतारो हे चारों मैया कमरी आरती उतारो हे तुलसा मैया कमरी आरती उतारो हे तुलसा मैया कमरी आरती उतारो हे गंगा मैया कमरी आरती उतारो हे गंगा मैया कमरी आरती उतारो कर्पूर गौरव भगवा अवतारम आदि काल में बुद्ध के ओ सदा वसंतम हृदय से देव माता भगवा तुमेव तुमेव देवा तुमेव तुमेव सर्वं देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे ओम ज्ञानिकानि च भगवानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु मदिक्षरं पदे पदे। बोलिए दुर्गा मैया की मंदिर स्थापित सभी देवी देवताओं की हनुमान जी महाराज की आप सब भक्तों की आज की जवान की कथा में आने वालों की और कथा में नहीं आने वालों की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या महा पार्वती बताए चलो बाबा आगे बढ़ा दो चले चालू हो गया आगे लेके लो साइड से चलो चलो बाहर चलो बढ़ा दो चलो 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 धीरे प्रसाद हाँ वही जा रहा देखो हम भी लगा दो आपको प्रसाद हाँ सही लगाया
हाँ लेकर आओ ले आओ और वो है तो ले आओ ना है तो ये चलो आप बूंदी जला दो अरे प्रसाद होना चाहिए कोई तो ठीक वो तुमका भीतर ढूंढ रहे हैं अंदर। अरे जीजा आगे आगे आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ ले लो इधर ले लो वहाँ नाम बोलो बताइए दोबारा हाँ का दोबारा देखो तो जाओ कोई दिक्कत लाइट चल लाइट तो यहाँ तो मोबाइल दिखाओ जब मैं रंग की पूरी ना हाँ गाड़ी पर चढ़ के तो यार सामने राहुल बालाजी यही लोग लगा है वो बना लेना पता नहीं पैसा वो लगा पोस्टर ये भी मिलेगा इंदर होटल तक हमें भी यार इसकी जरूर बनाएंगे। ये है पापी इंसान, मंदिर आने में तो शर्म लगती है। अब देखने वाला बेटा पूरे 9 दिन उसमें थे और 9 दिन इसमें एक भी ये काम तो कदम इसे नहीं आने काट देंगे नहीं कोई और समझे थे एक ही लिया गलती। अब हमें तो ये आ गया हमको मिल गया प्रसाद। हाँ ले लो नाम इनको लिख रहा हाँ तो तुम्हारा नाम है आपको? अमित की मम्मी सुमित की मम्मी झूठ बोलती है। हाँ नाश्ता लिख दे सुबह अल्पाहार। अच्छा पंडित जी के लिए अल्पाहार में चाय बिस्कुट और नमकीन बता दे तो चाय बिस्कुट तो वही लेते हैं थोड़ा सा। हाँ और गिलास में चाय थोड़ी। हाँ गिलास अच्छी बनवा दी नहीं अच्छी नहीं वो जैसी पियत तैसी बनाओ। और पकौड़ी वकौड़ी जैसे दिखाने के लिए बना लो तुम खाइए हम खाइए हम मतलब आलू बना लो। अरे हम क्या करें तो कमेटी पुष्पा का मेरा नाम लिख देना। वो तो नाम पड़ा है पुष्पा